ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 11। हरे गुण आक्षिप्त हरे गुणाक्षिप्तमति भगवान् बादरायणी अध्यागान् महद् आख्यानम् नित्यं विष्णु जनप्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि ये बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद ये बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आश्रय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये सोचते हुए पर परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप के अधिक दिव्य दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे,
अतएव सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे। अतएव वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो आत्माराम है वो भी भगवान के दिव्य गुणों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आत्मतुष्ट आत्मा में रहने वाले हैं, इनको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, वे तक भगवान से आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि भगवान में दिव्य गुण है। तो यहाँ एग्जाम्पल है इस चीज का, इसका करंट जो एग्जाम्पल वो है श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से ही मुक्त आत्मा थे, आत्माराम थे और वास्तव में निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब उन्होंने श्री व्यास देव की कृपा से, पिता व्यास देव की कृपा से श्रीमद् भागवत सुना, तब जो है भगवान की लीलाओं से अट्रैक्ट हो गए, भगवान की गुण आकर्षित हो गए और भक्त बन गए। यानी अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, दो कैटेगरी है। एक है निराकारवादी और एक है साकारवादी। एक है निर्गुण, एक है सगुण, सगुणवादी और निर्गुणवादी। और ये हमेशा से चलता आ रहा है, सृष्टि की शुरुआत से। देखिए चतुष कुमार जो हैं वो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, चतुष कुमार। और चारों ही वो क्या है, क्या थे, निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन बाद में जब वो एक बार जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो भगवान के जो गले में माला पहनते हैं भगवान, उसकी खुशबू जब आई उनके पास में, और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी, चंदन तुलसी, वो जब उन्होंने उनका दर्शन किया बाद में, पहले उन्होंने जो खुशबू है, फूलों की खुशबू, उससे अट्रैक्ट हुए थे वो अट्रैक्ट होकर के, जबकि वो पूरी तरह से विरक्त थे, 5 वर्ष की आयु में ही रहते थे हमेशा। इन 5 वर्ष की आयु का जो शरीर होता है उसमें स्टेबल रहते थे, उनका शरीर कभी बढ़ता नहीं है, उसी में रहता है, अभी भी वो उसी तरह से रहते हैं। तो भौतिक जगत से तो अट्रैक्शन का प्रश्न ही नहीं है, किसी प्रकार से आकर्षित हो जाए भौतिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, बिल्कुल आकर्षण नहीं। लेकिन फिर भी वो भगवान के गले में पहनी हुई माला की जो खुशबू है उससे आकर्षित हो गए। इसका मतलब भगवान के गले में जो माला पहनी हुई है वो भौतिक नहीं है, और जो खुशबू है वो भी भौतिक नहीं है, कुछ भी भौतिक नहीं है, वो सब कुछ आध्यात्मिक है, दिव्य स्तर पर है। तो इसलिए उससे आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के और उस दिशा में चलने लगे, बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, या जो श्वेत द्वीप में जो वैकुंठ है वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच करके फिर जब भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, वो घटना होती है जय विजय वाली, और फिर जो है भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने के बाद में भगवान के चरणों, जो तुलसी दल है, चंदन तुलसी, उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर के वो भक्त बन गए। उनसे एक संप्रदाय चल रहा है। तो भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से ऐसा संभव है, नहीं तो जो निराकारवादी होते हैं वो और जो साकारवादी, दोनों में हमेशा टक्कर रहती है, युद्ध चलता रहता है हमेशा से, सृष्टि की शुरुआत से। और जो सगुणवादी हैं है नहीं, भगवान निराकार
तो साकार है। निराकार उनके शरीर से निकलने वाला एकमात्र प्रकाश है। लेकिन वो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं अपने अधूरी ज्ञान के कारण। उनका ज्ञान ज्ञान अपूर्ण है। किसी को केवल ब्रह्म ज्योति के विषय में ज्ञान है तो वो तो केवल बिगनर है। वो आध्यात्म के पथ पर शुरुआती स्तर पर है। वो केवल ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है। इसको कई बार प्रभु जी प्रभुपाद आवाज प्रभुपाद क्लियर एग्जाम्पल नहीं है। देते। बाकी सबको कैसे क्लियर आ रही है? प्रभु जी मुझे भी नहीं आ रही। प्रभु जी नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही, बीच इसमें कट रही। फोन शायद लाइट का है कुछ इश्यू। ओके। इधर तो क्लियर आ रही है मुझे, कहीं कहीं नेटवर्क का इशू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदर प्रणाम। आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी? तो फिर बाकी जिनके नहीं आ रही उनका नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो सगुणवादियों और निर्गुणवादियों, इन दोनों में ही प्रतिस्पर्धा हमेशा से चलती हुई आ रही है। सगुणवादी अर्थात जो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, व्यक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और भगवान एक व्यक्ति है। ब्रेक हो रही है प्रभु जी आवाज। और वास्तव में भगवान एक व्यक्ति है। हरे कृष्णा, अब आ जाएगी प्रभु जी, लाइट आ गई है, अब आ जाएगी आवाज। देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, वाईफाई चलेगा तो। हैंडमेड चीजें ऐसे चलेंगी। 4 प्रकार के दोष है ना हम सभी में, हमारे द्वारा बनाई गई जो आविष्कार किए हुए हैं मनुष्यों के द्वारा, उनमें भी 4 प्रकार के दोष हैं। वो पूर्ण नहीं हो सकते। नहीं आ रही आवाज प्रभु जी? अभी वही सारी है। हाँ अब आई है। ठीक, ओके, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 2 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं सगुणवादी, एक होते हैं निर्गुणवादी। सगुणवादी वे हैं जो भगवान को उनके वास्तविक रूप में जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, वो अपने धाम में रहते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उनके धाम में जो है अनंत वैरायटी है, कुछ भी वहाँ निराकार नहीं है। और साथ ही साथ वे ये भी जानते हैं, जो सगुणवादी हैं, कि भगवान अपना विस्तार करते हैं इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में, प्रत्येक कण कण में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। और साथ ही साथ वे ये भी जानते हैं कि भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश जो है वो निराकार ब्रह्म ज्योति है। तो तीनों पक्षों के बारे में इनको पूरी जानकारी होती है, जो सगुणवादी होते हैं, ये सबसे टॉप लेवल पर होते हैं। और दूसरे होते हैं जो निराकारवादी या निर्गुणवादी।
तो उनकी मानसिकता होती है कि भगवान निराकार हैं, उनका कोई साकार रूप नहीं है, और जब यहाँ पे आते हैं इस भौतिक जगत में तो वो साकार रूप धारण करते हैं, हमारे जैसा पंचभूतों वाला शरीर धारण करते हैं। तो उनका ज्ञान पूरी तरह से अधूरा ज्ञान है। अधूरा क्या है? बहुत कम ज्ञान है, इसीलिए उनको अबुद्ध है कहा गया। भगवान को बिना बुद्धि वाला कहते हैं। मन्नते माम अबुद्ध है, अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्नते माम अबुद्ध है। भगवान कहते हैं उनमें कोई बुद्धि नहीं। जो मुझे अव्यक्तिम मानते हैं, निराकार मानते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं है। भगवान खुद ये बात कहते हैं गीता में। तो दो प्रकार के ये अध्यात्मवादी हैं दोनों अध्यात्मवादी, लेकिन दोनों में जो है परस्पर प्रतिस्पर्धा कहे या विरोध चलता रहता है, शुरू से चल रहा है। शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, चतुष्कुमार। तो वो चारों जो है ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, साकार भगवान को मानने वाले थे। बाद में धीरे धीरे एक बार जब वो जा रहे थे वैकुंठ की ओर, मतलब इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने श्वेत द्वीप में जहाँ भगवान रहते हैं उनके गले में पहनी हुई माला से तो खुशबू आई, फूलों की खुशबू, तो उस खुशबू से अट्रैक्ट हो गए। यद्यपि जो निराकारवादी होते हैं वो पूरी तरह से विरक्त होते हैं, उनको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं रहता, आत्माराम होते हैं, जैसा हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं। तो पूरी तरह से विरक्त होते हैं, लेकिन भगवान ने जो माला पहन रखी है, या भगवान के पास जो कुछ भी है, भगवान का धाम है या जो कुछ भी है वहां पर, वो सब वो सब जो है दिव्य है, आध्यात्मिक है, भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं। तो वो जो खुशबू आई उनके पास में, उससे वो अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, और आकर्षित होकर के उस दिशा में गए। फिर वो वहां पर जय विजय वाली घटना होती है, बाद में भगवान वहां पर प्रकट होते हैं उनके सामने। तो भगवान के चरण कमलों पर जो तुलसी दल है, चंदन तुलसी लगा, वो देखते हैं और वो खुशबू को और नजदीक से लेते हैं, तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फिर वो भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। तब उनको समझ में आता है कि भगवान तो दिव्य है, भगवान एक व्यक्ति है, वो कितने सुंदर है, उनकी रूप माधुरी देखते हैं। तो इस तरह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होकर के भक्त बन जाते हैं। अर्थात जो निर्विशेषवादी निराकारवादी है वो भक्त नहीं होता, वो अध्यात्मवादी है बट भक्त नहीं है। भक्त का मतलब है जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, जो भगवान को एक व्यक्ति मानता है, कि बिना व्यक्ति माने सेवा कैसे हो सकती। तो जो भगवान को व्यक्ति मानता है कि भगवान एक दिव्य पुरुष हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनकी सेवा में जो लगा रहता है, वह होता है भक्त, बाकी कोई भक्त नहीं। तो वो भक्त बन गए। और दूसरे जो होते हैं सगुणवादी, वो तो भक्त होते ही हैं, वो तो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, हर समय निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका नाम लेते रहते हैं। तो वो जो है सगुणवादी होते हैं, साकारवादी। तो प्रतिस्पर्धा क्यों चलती है इनमें? रूपा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि की शुरुआत से प्रतिस्पर्धा है। क्यों है? क्योंकि जो निराकारवादी हैं, निर्गुणवादी हैं, वो भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते, और ये पूरी तरह से गलत है। उनका ये जो स्टेटमेंट है कि भगवान एक व्यक्ति नहीं, निराकार है, पूरी तरह से गलत है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। आरुहि कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधः यस्मिन यस्मिन, उस श्लोक में बताया गया है कि अनादृत विस्मित अंग्रह, यानी भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते हैं, अपराधी हैं, अनादृत, भगवान के चरण कमलों का आदर नहीं करते, जो चरण कमलों को तो मानते ही नहीं, निराकार है, उनकी उनकी नजर में भगवान एक व्यक्ति है ही नहीं। तो एक तरह से भगवान के चरण कमलों में अपराधी है, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में वो अपराधी है, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते, जो सगुणवादी है, जो भक्त है।
क्योंकि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान के विषय में दुष्प्रचार कर रहे हैं और लोगों को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति निराकारवादी हो जाता है, अद्वैतवादी बन जाता है, अद्वैत यानी एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ जो है निराकार है, ये जगत मिथ्या है, वो केवल ब्रह्म सत्य है, और मैं भी जब ये शरीर छोड़ूंगा तो ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। घट आकाश पट आकाश, जो शंकराचार्य जी की थ्योरी है, इस तरह की विचारधारा रखते हैं। तो ये सब विचारधाराएं जो है पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध है। हाँ, भगवान निराकार है, भगवान का रूप, भगवान का एक पक्ष है निराकार, लेकिन वो उनका उसका ज्ञान होना कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो केवल भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश मात्र है। तो कोई उस ज्ञान को लेकर के सोचे मैं पूर्ण ज्ञानी बन गया हूँ, यही भगवान है, वो बहुत ही गलत है। तो शास्त्रों के विरुद्ध है। और भगवान खुद गीता में इस बात को कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। जो मेरे अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से आसक्त हैं, उनके जीवन में केवल क्लेश ही क्लेश होते हैं। अभी जो फॉलो कर रहे हैं इसको तो क्लेश है, और बाद में क्लेश होंगे, क्योंकि बाद में वो जो है निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। पहली बात तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, और पहुंच भी गए तो वहां जाकर उनको कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आराम नहीं मिलेगा, हमेशा कष्ट में रहेंगे। क्योंकि सुख जो है वो मिलता है जब दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ संबंध होता है, एक दूसरे की सेवा करते हैं, तब सुख मिलता है, नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ा सुख सेवा सुख है। तीन प्रकार के सुख हैं, जड़ सुख, ब्रह्म सुख और सेवा सुख। जड़ सुख यानी भौतिक इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख, और जड़ सुख है। और ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद, तो ब्रह्म में लीन रहते हैं, निराकार ब्रह्म वाले, ब्रह्मानंद का सुख। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है सेवा सुख। भगवान की प्रेम में, सेवा में जो सुख मिलता है वो सबसे टॉप मोस्ट है। ब्रह्म में भी कोई सुख नहीं है, वो केवल शाश्वतता, अपने आप को शाश्वत मानते कि हम शाश्वत हैं, बस इसी में सुखी रहते हैं, इसी में खुश रहते हैं। वास्तव में कोई सुख नहीं। सुख मिलता है जब आदान प्रदान होता है। तो जो सगुणवादी हैं उनमें इनमें प्रतिस्पर्धा चलती है इसी बात की, कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु जी ने तो साफ साफ कहा है कि मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश। अगर कोई मायावादी भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है। सर्वनाश का मतलब क्या है? आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, लेकिन सर्वनाश का मतलब है कि आत्मा को ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जहां जाकर के, और वो अकेलेपन का शिकार होता है, लोनलीनेस। अभी पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकेलापन। और वो अध्यात्मवादी होकर के भी अकेलापन का शिकार होता है, यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होकर के वहां अकेला रहता है, वो है नहीं दूसरा। तू ही निराकार, मैं ही निराकार, सब निराकार है। निराकार है, उसका कुछ नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, तो क्या आनंद आएगा? तो ऐसी जो है गलत स्थिति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आगाह किया है कि मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। कभी नहीं सुनना चाहिए मायावादी भाष्य, सर्वनाश हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इससे तो जो कर्मी लोग हैं वो ठीक है, उनको कभी न कभी ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इससे अच्छा है इस ब्रह्मांड में और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहे, मायावादी बनने से, निराकारवादी बनने से अच्छा है। ऐसे अध्यात्मवादी बनने से अच्छा है कि वो 84 लाख योनियों में भटकता रहे, ताकि भटकते भटकते कभी न कभी तो गुरु कृष्ण की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा से गुरु मिल जाए, प्रमाणिक भक्त मिल जाए, और उसका उद्धार हो जाए, हो जाएगा उसका उद्धार। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, उसको भक्ति लता का बीज मिल जाएगा। वो ज्यादा अच्छा है, कर्मी बने रहना ज्यादा अच्छा है। उससे तो कम से कम चांस तो है कहीं भक्तों के टच में आने की, नहीं तो मुश्किल है। तो मायावादी जो है, इसलिए मायावादियों की भत्सना की जाती है। प्रभुपाद जी तो हर पेज पर कर रहे हैं, हर दूसरे पेज पर निर्विशेषवादी, मायावादी, अद्वैतवादी, इन सब की भत्सना करते हैं।
क्योंकि ये लोग गलत गलत प्रचार कर रहे हैं भगवान के विषय में। भगवान के चरणों में खुद तो अपराधी हैं, दूसरों को और अपराधी बना रहे हैं उसे जोड़ करके। तो इसीलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने भागवत कथा सुनी, भागवत के श्लोकों को सुना, भगवान के दिव्य गुणों के विषय में सुना, तो इतने आकर्षित हो गए कि पूरी तरह से वो शुद्ध भक्त बन गए। और भगवान की लीलाओं, यहाँ पे कहा गया कि व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। दो प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो जो व्यक्ति ग्रंथ भागवत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेता है, उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसको व्यक्ति भागवत कहते हैं, चलता फिरता भागवत है। ग्रंथ भागवत जो है स्वयं भगवान है, ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में है। लेकिन जो व्यक्ति ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में उतार लेता है पूरी तरह से, वो चलता फिरता भागवत बन जाता है। वो जहां भी जाता है लोगों को भक्त बना देता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने जब व्यास देव जी कृपा से भागवत के विषय में सुना, भगवान के विषय में सुना, तो शुद्ध भक्त बन गए हो, और इतने हाई लेवल के भक्त बन गए कि वो पूरी दुनिया को प्रिय हो गए, सबसे प्रेम करने लगे, सभी उनसे प्रेम करने लगे। भक्ति करते हैं तो भक्ति के जो 6 गुण हैं, 6 गुण जो प्रकट होते हैं भक्ति करने से, उनमें से एक है जगत प्रीणम। वो जगत का प्रिय बन जाता है। तो शुद्ध भक्त हैं वो संपूर्ण जगत के प्रिय बन जाते हैं, और वे सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है वो सभी से प्रेम करता है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। तो खुद जो है जगत प्रीणम हो जाते हैं, स्वयं सारे जगत को प्रेम करते हैं, और सारा जगत उनसे प्रेम करता है। उदार चरित्राणाम वसुदेव कुटुंबकम। जो उदार चेता है, उदार है, वो उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब के समान है। उसमें उनमें किसी तरह का द्वैत भाव नहीं होता है, ड्युअलिटी नहीं होती। कहीं भी ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा भाव नहीं होता। अजात शत्रु, अजात शत्रु है शांता। अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। कोई उनसे शत्रुता करे भी, वो उससे शत्रुता नहीं करेंगे। पंडिता समदर्शी है, वो सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं कि सभी जो है जीवात्मा है, सभी भगवान के अंश हैं, किसी से बैर नहीं रखते। ऐसा भाव होता ही नहीं, पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इसीलिए वो इतनी दिव्य स्थिति थी उनकी कि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त उनका संग करना चाहते थे, उनका संग प्राप्त करना चाहते थे। जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा भागवत बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो बड़े बड़े भक्त तक लालायित रहते हैं उनका संग पाने के लिए। इवन जब परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, उस समय हम पढ़ते हैं भागवत में कि पूरे ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े ऋषि थे, इवन व्यास देव जी तक वहां पर बैठे थे उनके पिता जी भागवत सुनने के लिए। नारद मुनि स्वयं वहां पर बैठे थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, इवन देवता लोग तक आए थे वहां भागवत सुनने के लिए, अमृत कलश लेकर के। कि सुखदेव गोस्वामी भागवत कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप अमृत का लालच दे करके आए हो, गेट आउट, हमें नहीं चाहिए अमृत। यहाँ भागवत अमृत हो रहा है, इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं। और आप ये 3rd क्लास का अमृत लेकर के आए हो, स्वर्ग वाला अमृत क्या क्या काम का है इसके सामने। तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, गेट आउट कर दिया गया वहां से। तो वो तक जो है भागवत सुनना चाहते थे। कितनी दिव्य स्थिति थी सुखदेव गोस्वामी। तो जो भक्ति करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, प्रेममयी भक्ति करता है, वो व्यक्ति ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है जैसी सुखदेव गोस्वामी जी ने प्राप्त किया। तो अंत में कह रहे हैं कि इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे, और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए। यद्यपि पहले ब्रह्मवादी थे वो, लेकिन बाद में भागवत कथा सुनने से वो साकारवादी हो गए, भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो गए।
भगवान के दिव्य गुण जो हैं कितने आकर्षित करने वाले हैं। और सभी को, ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मवादियों को आकर्षित करते हैं, सभी को करते हैं। जो बहुत हाई लेवल का भक्त भी बन गया है, शुद्ध भक्त हैं, उनको भी आकर्षित करते हैं। सभी के लिए आकर्षणीय है। भगवान में ऐसे दिव्य गुण है। कल हम डिस्कस कर भी रहे थे पिछले श्लोक में कि भगवान के दिव्य गुण जो ऐसे हैं कि भगवान के ही जो विस्तार हैं, जो विष्णु तत्व हैं, उन तक को आकर्षित करते हैं। वो सब भी भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। भगवान की रूप माधुर्य से, वेणु माधुर्य से, लीला माधुर्य से आकर्षित होते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब अपना चेहरा देखते हैं तो खुद आकर्षित हो जाते हैं कि इतना, ऐसा क्या है मेरे में, इतनी सुंदरता है। राधा रानी, गोपियां, उनको क्या आस्वादन होता है उससे प्रेम करके। वो खुद जो है अपनी रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के वो आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के दिव्य गुण जो हैं बहुत ही अद्भुत हैं। और इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम भागवतम की लीलाएं, कथाएं जो भागवतम में है भगवान की, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हम इसको समझ पाएंगे। स्पेशली जब हम सुनेंगे, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जब सुनेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। जैसे व्यास देव जी ने नारद मुनि से सुना और सुखदेव गोस्वामी जी ने व्यास देव से सुना। तो इस प्रकार श्रवण करके ही हम वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवणम जो है भक्ति, जो नवदा भक्ति का सबसे पहला स्टेज है, पहला जो विधि है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान के विषय में श्रवणम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। श्रवणम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय परिवर्तित होगा। बहुत इफेक्टिव है। तो इसके अलावा भगवत साक्षात्कार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे जो टॉप मोस्ट है, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको रेकमेंड किया, प्रेम आपुमार्थो महान। श्रीमद् भागवतम जो है, बताते हैं श्रीमद् भागवतम जो व्यास देव जी के द्वारा जो दी गई है, ये पंचम पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है, यानी श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।